तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अभी इस वीडियो को तुरंत पूरा से पूरा वॉच करिएगा और ध्यान से एक एक प्रश्न को समझिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो करा चुके हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद को ही क्या कहते हैं? साम्यवाद। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसका जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है टोटल इसमें 42 क्वेश्चन है। ठीक है, 42 क्वेश्चन पूरा वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो आप लोग शांति से बैठकर इस 42 प्रश्न को जरूर अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ए ऑप्शन में दिया हुआ फ्रांसीसी क्रांति की, बी ऑप्शन रूसी क्रांति की, सी ऑप्शन में दिया हुआ अमेरिकी क्रांति और डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो क्या होगा पहला का सही आंसर? आप लोग कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूसी क्रांति का देन है। समाजवाद आर्थिक नियोजन किसका देन है? रूसी क्रांति का देन है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? जो पहले बोल्शेविक दल था उसका नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न का सही आंसर तो ये ऑप्शन में क्या है? लेनिन है, ट्रस्की है, या स्टालिन है, या बिस्मार्क है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लेनिन हो जाएगा। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो लेनिन हो जाएगा इसका दूसरा आंसर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया? रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ए लेनिन ने, बी जार निकोलस द्वितीय ने, या स्टालिन ने, या डी ट्रस्की ने। तो तीन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो चलिए तीन का हो जाएगा क्या? जार निकोलस द्वितीय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिन आगे चलता है। कितना दिन आगे चलता है? 13 दिन। तो 4 नंबर प्रश्न का कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। अब 4 में से आप कितना सही किए हैं ये भी आप लोग बताते रहिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, पेरेस्त्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी? ए ऑप्शन क्या है? मिखाइल गोर्बाचोव। बी ऑप्शन में पुतिन, सी ऑप्शन में स्टालिन, डी ऑप्शन में लेनिन। ये आपके 2025 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 5 का क्या होगा सही आंसर? मिखाइल गोर्बाचोव। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न, रूस की संसद को कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन डाइट, बी ऑप्शन सांसद, या डी ऑप्शन ड्यूमा, या सीनेट। क्या होगा 6 का सही आंसर? तो ड्यूमा हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला वर्ष मनाया जाता है ये किस वर्ष घोषित किया गया था? कब हो जाएगा? 1975 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न संख्या 8 है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? किसने की? ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन लेनिन, या डी ऑप्शन फ्रेडरिक एंगल्स, या डी ऑप्शन रॉबर्ट ओवेन। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा क्या? लेनिन ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर क्रांति, या मार्च क्रांति, या फरवरी क्रांति, या डी ऑप्शन नवंबर क्रांति। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन फरवरी क्रांति। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फरवरी क्रांति। चलिए 10 नंबर प्रश्न है नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन लेनिन ने, बी ऑप्शन मेटरनिक, या बिस्मार्क, या स्टालिन। क्या होगा? 10 का सही आंसर लेनिन हो जाएगा। नई आर्थिक नीति किसने लागू की था? तो लेनिन ने किया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न, इसमें अभी 42 प्रश्न हैं, तो सभी आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को। चलिए 11 नंबर प्रश्न है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का मेजनी होगा, स्टालिन हो गया, ट्रस्की हो गया, केरेंस्की होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टालिन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। चलिए 12 नंबर प्रश्न रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 या 1862, 1863 या 1864? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 1861, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पानी पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, या रूस का सम्राट? तो आप लोग तो आद किए हुए होंगे, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। रूस को सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहा जाता था। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 14 नंबर प्रश्न क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, या इटली में, या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा वही प्रश्न में दो बार पूछा गया है। साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, या विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन सा है? तो विश्व का पहला साम्यवादी देश पूछे, या साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन रूस में हुआ था। क्या हो जाएगा? रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कौन हो जाएगा? लुई बॉल हो जाएगा, सेंट साइमन हो जाएगा, या कार्ल मार्क्स होगा, रॉबर्ट ओवेन होगा? जो यूरोपियन नहीं था। 16 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कार्ल मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स होगा। चलिए आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, तो इसमें पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। 17 नंबर प्रश्न बार एंड पीस की रचना किसने की? बार एंड पीस की रचना किसने की? ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, दोस्तोयेव्स्की ने, या एंजेल्स ने? क्या होगा 17 का सही आंसर? टॉल्स्टॉय ने। बार एंड पीस की रचना किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने। बार एंड पीस की रचना किसने की थी? टॉल्स्टॉय। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति का अंत बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1917 हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था, या अप्रैल में हुआ था, या 1905 को हुआ था?
तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति को ही नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति को और क्या कहा जाता है? नवंबर क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। ये अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था कि स्टालिन ने किया था? जल्दी से बताइए। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ट्रॉट्स्की हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए 21 नंबर प्रश्न करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच में हुई थी? रूस और इटली के बीच में, रूस या फ्रांस के बीच में, रूस इंग्लैंड के बीच में, रूस या जर्मनी के बीच में। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी के बीच में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, रूस और जर्मनी के बीच में। चलिए अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न में है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस के जो पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोवा था या लेनिन थे या ट्रॉट्स्की थे? क्या हो जाएगा 22 का सही आंसर? 22 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लेखनोवा। प्लेखनोवा क्या हो जाएगा? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोवा था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोवा था। चलिए 23 नंबर प्रश्न करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था या दार्शनिक था? 23 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करो। इसका क्या हो जाएगा? भ्रष्ट पादरी था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न करते हैं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में, 1923, 1920 या 1924? नई आर्थिक नीति कब हुई थी लागू? तो 1921 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटा की रचना किसने की? दास कैपिटा की रचना किसने की? तो दास कैपिटा का कौन रचनाकार है? कार्ल मार्क्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स। दास कैपिटा की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। चलिए रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? पिछला प्रश्न में ये कराया गया था। पिछले प्रश्न में इसका उल्टा कराया गया था। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था, ठीक है। जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को या 8 मार्च को? 1 मई को या 18 मार्च को? 8 मार्च को या 15 अप्रैल को? कौन सा हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, यानी कि 1 मई को। 1 मई को मनाया जाता है क्या मजदूर दिवस? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट करिएगा। चलो अगला 28 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 28 नंबर प्रश्न है। तो क्या है? 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को या 8 मार्च को? 8 मार्च को। 28 का क्या हो जाएगा? 8 मार्च को। तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? 29 नंबर प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटा को, वारन पीस को या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को या स्मारक को? तो क्या हो जाएगा? 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, दास कैपिटा। दास कैपिटा के रचनाकार कौन है? दास कैपिटा के रचनाकार कौन है? ये भी आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो जेन था या दोस्तोवस्की था, एंजलिस था या ट्रॉट्स्की था? क्या हो जाएगा? किसके साथ? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंजिल्स के साथ। एंजिल्स के साथ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ये ऑप्शन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जो जरीना थी, जो कहा था क्या? रोटी दो का जब नारा लगाते हुए जा रहा था तो क्या खा रहा था? रोटी नहीं है तो क्या खा लो? पिज़्ज़ा खा लो। तो वह किस देश की राजकुमारी थी? 31 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? सी ऑप्शन, ब्रिटेन की रानी थी। क्या थी? ब्रिटेन की रानी थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय या ट्रॉट्स्की?
या कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स? क्या हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का? 32 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। एंगल्स और कार्ल मार्क्स हो जाएगा डी ऑप्शन 32 नंबर प्रश्न का। चलिए 32 प्रश्न हो चुका है और बचा है अब कितना प्रश्न? मात्रम 10 प्रश्न बचा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर सभी विषयों का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आप लोग एक एक करके आप इसे देख भी सकते हैं और इसका जितना भी वीडियो बना हुआ है उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लगातार सभी विषयों का मतलब चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेडोंग्स को या कार्ल मार्क्स को? तो क्या हो जाएगा 33 का सही आंसर? कार्ल मार्क्स को, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न का क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर। दास कैपिटा का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटा का प्रकाशन का मतलब दास कैपिटा जो बुक लिखा था कौन? कार्ल मार्क्स। उसका मतलब प्रकाशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, 64 में हुआ था या कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन कब होगा? 1967। 1867 1867 क्या हो जाएगा? 1867। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो केरेंस्की किया था, ट्रॉट्स्की किया था, लेनिन किया था या स्टालिन किया था? किसने किया था? 35 नंबर प्रश्न क्या होगा? सी, लेनिन किया था। ठीक है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? किस रविवार को कहा जाता है? 1905 के रविवार को या 1888 को या 1889 को या इनमें से कोई नहीं? तो 1885 में जब क्या हुआ था? रूस किससे हार गया था? ये भी आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। 1905 में रूस किससे हार गया था? तो रूस के जनता ने सड़क पर उतरकर रोटी दो का नारा लगाया था। उसी बीच क्या कौन सा घटना घटा था? रविवार की घटना, खूनी रविवार की घटना। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 1905 को, 1905 के रविवार को। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? 37 नंबर प्रश्न क्या होगा? लेनिन ने लिखी थी, लेनिन ने लिखा था। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? लेनिन की। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? लेनिन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 38 नंबर प्रश्न, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक कहलाया, मेनसेविक कहलाया? कौन सा हो जाएगा? मेनसेविक कहलाया, मेनसेविक। तो 38 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। चलिए भाई 29 नंबर प्रश्न करते हैं। 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसकी घोषणा कब की गई थी? किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने या यूरोपीय संघ ने या आसियान ने? तो क्या होगा 39 नंबर प्रश्न का? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। घोषणा होने के बाद फिर राष्ट्रीय महिला आयोग बना है। चलिए अगला प्रश्न, रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा कब हुआ था इसका गठन? ए ऑप्शन में क्या है? 1861, बी ऑप्शन में 1867, सी ऑप्शन में 1905 और डी ऑप्शन में 1917। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 40 नंबर प्रश्न का? सी ऑप्शन 1905 हुआ था, 1905 में। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर प्रश्न, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि से, पेरिस की संधि से या वर्सिया की संधि से? कौन सी संधि से हुआ था बाहर? तो बी ऑप्शन, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि से हुआ था बाहर। चलिए लास्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? ए सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवेन को या कार्ल मार्क्स को या फ्रेडरिक एंगल्स को? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? सी, कार्ल मार्क्स को। तो ये रहा आपके दूसरा नंबर, हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त हो चुका है। तो आप इसे एक बार और फिर से रिवीजन के तौर पर एक बार और अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा और फिर कल इसका तीसरा चैप्टर जो कौन सा है? हिंद चीन में
राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का जितना भी 30 या 32 प्रश्न जितना भी रहेगा उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और ये वीडियो रोज़ कितना बजे अपलोड होगा? अब से शाम में होगा। कब से? 4 से 5 बजे के बीच में हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच में रोज़ शाम को लगभग में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर को सब्सक्राइब करके ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे क्या होगा, जितना भी आपके कक्षा 10वीं में जितने भी विषय हैं सभी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरी तरीके से कराया जाएगा। साथ में इसका PDF भी दिया जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक के लिए आप लोग कमेंट करिएगा क्या? टेलीग्राम, ठीक है। चलो आज इतना रहने देते हैं।